कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। झारखंड सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हेमंत सोरेन लगातार अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, साथ ही बीजेपी को टारगेट भी कर रहे हैं। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता लगातार उनके साथ सभी विकास यात्राओं में और विकास कार्यों में साथ रहते हैं। इस समय हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन मंत्री हमारे साथ हैं। उनसे ही जानते हैं कि राज्य सरकार ने जो अपनी दावेदारी की थी और जो चुनाव के समय जो वादा किया था, उसमें कितना पास हो पाई है और कितना सफ़र पूरा हो पाया। भोक्ता जी, 3 वर्ष पूरे हो गए, कितने चुनावी वादे पूरे हुए? कई तरह की बातें आप लोगों ने की थी चुनाव के समय। महागठबंधन में जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो आप लोगों ने जारी किया था, उसमें कितना सफ़र पूरा हुआ? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जैसी सरकार बनी तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपदा आया, कोविड-19। तो उसको अफरा तफरी का माहौल था। उसको सभी लोगों को बचाने में, बचने में थोड़ा 1-1.5 साल समय इधर से उधर हुआ। और इस राज्य के मजदूर 8 लाख लगभग दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे। सभी को लाना, घर तक पहुंचाना। अब जब सामान्य स्थिति हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो विकास का जो पैमाना है वो चलता ही रहेगा, लेकिन जो जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में जो हमारे गरीब, जो लंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, जिनके पास कोई नहीं जाता है, उसके पास हम सरकार जाएगी। उन्होंने है कि आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, पहला फेज। उसमें 60 वर्ष जितने लोगों के उम्र था, सभी को हम लोगों ने वृद्धा पेंशन देने का काम किया। चूँकि पूर्ववर्ती सरकार में था कि किन्हीं को वृद्धा पेंशन देना है तो बीडीओ आराम से बोल देता था कि टारगेट नहीं है, जब कोई पेंशनधारी डेथ करेगा तो एक हम जोड़ेंगे। तो बहुत हज़ारों हजार लाखों लोग लाइन में थे। और सरकार का एक बहुत बड़ा एक कदम है सर्वजन पेंशन, जो सभी को अनलिमिटेड देने का काम किया। विधवा का, विकलांग का, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो गांव ने मूल समस्या तो गरीब का यही है। इसके साथ साथ कई नियुक्तियां भी हुई। जैसे आपको राज्य भर में जितने उच्च विद्यालय हैं उसमें शिक्षक नहीं थे। 17,572 शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई। अभी हर प्रत्येक विद्यालय में 5, 7 से 10 टीचर हैं। इसके साथ साथ 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जीपीए जो वैकेंट में था, वेटिंग चल रहा था, उसको बहाली करके 252 आदिवासी, मूलवासी झारखंड वासियों को रोजगार देने का काम किया। ये साथ साथ 129 वैज्ञानिक की बहाली हुई। गैर सरकारी में अपने विभाग से 16 जुलाई 2022 को मरावादी ऐतिहासिक मैदान में 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट जो प्रशिक्षित हैं उसको रोजगार से जोड़ने का काम किया। हमारे श्रम विभाग प्रत्येक प्रखंड में, जिला में भर्ती कैंप लगा करके अभी भी विभिन्न कंपनियों रोजगार की दिशा में कार्रवाई कर रही है। और बहुत बड़ा मुद्दा था जो पारा शिक्षक 80,000 जो आंदोलन करते थे जिला में, धरना प्रदर्शन राज्य में, उनका मांग पूरा करने के काम के बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। इसके साथ आंगनबाड़ी हमारे सेविका सहायिका थी, उनका भी बहुत पुराना मांग था, वो भी पूरा करने का राज्य सरकार ने किया। 1932 का खतियान लोग सुनते थे,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाने काम किया, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो 27%, SC/ST 2% आरक्षण बढ़ाने काम किया। और 2004 में ओल्ड पेंशन भारत सरकार ने बंद कर दिया था। देश का पहला राज्य झारखंड जिन्होंने पुरानी पेंशन लागू करने काम किया। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम किया है जो हम कह सकते हैं कि झारखंड बनने के बाद कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन जो एक गठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम हुआ, एक 3 बरस का विकास का मिसाल है। ये कुल मिलाकर कहें कि जो रोजगार के वादे पर लगातार विपक्ष कर रही है कि रोजगार का वादा, कल बीजेपी ने एक आरोप पत्र भी दायर किया है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, विकास कार्यों में शिथिलता है और तमाम नौकरियों का जो वादा था वो राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाई। कई तरह के आरोप मंत्रियों पर लगे और मुख्यमंत्री भी कई जांच के दायरे में हैं। देखिए, घटनाएं जो घटती है, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां घटनाएं नहीं घटती है। जब उनकी सरकार थी तो अभी जो आंकड़ा राज्य सरकार के पास है, दुगुनाएँ घटना घटी। और हम ये कह सकते हैं कि बिहार से जब अलग राज्य का निर्माण हुआ तो 2013 तक निर्दलियों की सरकार, सर्वदलीय की सरकार, तोड़जोड़ की सरकार चलते रही, यानी राष्ट्रपति शासन कई बार लगा, उसमें हम भी थे। 2014 में मैंडेट मिला NDA का, फुल फ्लेजर गवर्नमेंट। जब मौका मिला तो काम ही नहीं हुआ, खाली योजना बनाओ अभियान, डोभा बनाओ अभियान, हाथी उड़ाओ अभियान में एक भी काम नहीं हुआ। जनता सब गुस्सा में था, कहा कि अब NDA से नहीं है, UPA महागठबंधन से विकास होगा। अभी जो मैंडेट मिला है 2019 से 24 तक का पूरा फुल बहुमत है और जिन लोगों ने आशा और उम्मीद के साथ सरकार बनाई है, उस आशा और उम्मीद पर सरकार काम भी कर रही है और आगे भी करेगी। जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार कई तरह का रोजगार है। रोजगार एक तो सरकार के पास जो रिक्त पद है वो भरे जा रहे हैं। हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो गठबंधन के है उसको हम लोग अनुपालन भी कर रहे हैं और अपने जो घोषणा किए थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अपना जो घोषणा पत्र है उसको नहीं पढ़ते हैं, दूसरा घोषणा पत्र पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था चुनाव में कि सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये नहीं कि हम हर एक साल 5 साल देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी में जोड़िएगा तो 5 लाख से ऊपर लोगों को हम रोजगार देने का काम किया। कोई रोड मैप बनाया है? अब तो 2 साल से कम समय बच गया आपके पास, कोई रोड मैप बनाया आप लोगों की सरकार ने? आप समझ सकते हैं कि कोविड काल 2 साल के में हम लोग रहे, 1 साल में इतना काम हुआ। ये तो अभी झांकी है, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल में बहुत सारे काम होना है, अभी कई निर्णय भी होना है, बड़े बड़े काम भी होना है। ये भुक्ता जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन का वर्ष होगा। आपकी मंत्रालय से क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा जो धरातल पर 2023 में राज्य की जनता देख सकेगी? 2023 अब तो 2 दिन बाकी है। 2023 जो ऐसे रोजगार वर्ष होगा, विकास वर्ष होगा और सभी बाधाओं को तोड़ते हुए तेजी गति से हम लोग काम करेंगे। ये थे श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता। 2023 रोजगार और विकास का वर्ष होगा, ये इनका दावा है। आने वाले वर्ष में झारखंड की जनता की निगाहें झारखंड सरकार पर होगी जब वो उनके वादों को देखेगी और समीक्षा करेगी कि राज्य सरकार ने कितना काम किया है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।